Chapter 12 Area related to circles, exercise 12.3, question number 12. In figure, OACB is a quadrant of a circle with center O. OABC, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है OABC, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा रेडियस 3.5, और ये भी रेडियस ही होगा क्योंकि ये सेंटर है, नहीं सॉरी सेंटर ये है, मैं क्या बोल रहा हूँ, विथ सेंटर O, सेंटर क्या होगा ये 3.5। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा OD 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, और आपको पता ही है कि OACB क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट हमेशा उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ना, और क्योंकि ये दोनों रेडियस ही हैं और रेडियस आपस में 90 डिग्री पे ही कट करते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ OACB, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो सेक्टर वाला फॉर्मूला होता है ना, वही सेम फॉर्मूला लगाना है आपने, θ/360 डिग्री इंटू πr²। थीटा कितना है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, रेडियस है 3.5, तो 2 बार लिख दो इसको, 3.5 इंटू 3.5, ये कटेगा 1 से, ये 4 से, ये 7 से, ये 0.5, ये 2, ये 11, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा, पहले लिखो 11/2, इसका पॉइंट हटा दो 5/10, और यहाँ भी इसका भी पॉइंट हटाओ 35/10, ये 1 से, ये 2 से, ये 7 से, ये 2 से, तो 11 7 ज़ा 77, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है, हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, मतलब इस वाले का। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर हम ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, नाम क्या है इसका, OACB, माइनस करनी है ये वाली ट्राइंगल OBD, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD। क्वाड्रेंट का एरिया तो हमने निकाल लिया, वो कितना आया 77/8 माइनस, अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो आप देखो बेस कितनी है, ये होती है ना बेस है 3.5, और अल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर कितना है 2, ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा 77/8, इसका पॉइंट हटा दो 35/10, इसको 7 के टेबल से काटो, नहीं 7 के नहीं 5 के, 5 7 ज़ा 35 2, तो ये बनेगा 77/8 माइनस 7/2। इनका एलसीएम ले लो, 8 to 2 का एलसीएम 8 आएगा, यहाँ 77, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 2 को 8 से डिवाइड करोगे 4 बचेगा, 4 7 ज़ा 28, तो ये 77 में से 28 के 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर अ स्क्वायर OABC एक स्क्वायर है इन अ क्वाड्रेंट OPBQ एक क्वाड्रेंट है, मतलब ये इतना स्क्वायर है और पूरा क्वाड्रेंट है। इफ OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 20, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स 20 होती है, ये भी 20 होगा।
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें इस वाले शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट में से हम ये स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विच इज इक्वल टू, क्या करना है हमने, एरिया इस पूरे क्वाड्रेंट में से हम ये स्क्वायर माइनस करेंगे, हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा, ओ ए बी सी। ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये भी 90। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड कोई भी ले सकते हो आप। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, हमारे पास रेडियस नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, रेडियस नहीं है, आर नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये पूरा रेडियस है, ये पूरा रेडियस है। और यहाँ से भी अगर आप देखो ये पूरा रेडियस है, और अगर मैं यहाँ से सेंटर से भी इसको ज्वाइन करूँ, ये सेंटर है क्वाड्रेंट का, तो ये भी रेडियस का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को यूज़ करके, ये 90 डिग्री एंगल है ना, इस ट्रायंगल को यूज़ करके पीजीडी लगा के हम आर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो क्या फॉर्मूला होता है पीजीटी में, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है आर, आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 20, 20 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है 20, तो ये कितना बनेगा 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और ये भी बनेगा 400, ये कितना बनेगा 800, स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये बनेगा रूट 800। इसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 2, लिख सकते हैं ना ऐसा, 400 का रूट होता है 20 और 2 पे रूट आ जाएगा। हमने ऐसे किया, देखो 400 इंटू 2 था, 400 को अलग से रूट दिया, 2 को अलग से रूट दिया, 400 का रूट हो गया 20 और 2 पे रूट बच गया। अब यहाँ वैल्यू डालो, थीटा देखो कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 360 पाई, पाई हमारे पास दिया हुआ है 3.14, आर रेडियस हमने निकाला 20 रूट 2, 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2, 2 बार लिख दो इसको वैल्यू, और साइड, स्क्वायर की साइड कितनी है 20 है ना, ये सारी स्क्वायर ही है, 20 का स्क्वायर, ये 1 से, ये 4 से, ये 4 से, ये 5 से, तो ये बनेगा 3.14, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 100, और उसके बाद रूट 2 ये बनेगा रूट 2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 100 और 400, इसका पॉइंट हटा दो, इसके दोनों ज़ीरो नीचे ले आओ, 100 ये और ये कैंसिल, 2 माइनस 400 ये और ये कैंसिल, 314 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 माइनस 400, 628 में से 400 गए, ये बचेंगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 13 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। कहता है कि ये जो है ना, ये एक सेंटर है, दो मतलब कुछ ऐसा है जैसे ये होता है ना 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उनका ये एक सेंटर है, ठीक है। ये पहले वाले की आर्क है, अगर हम इसको बनाएं, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो है ना ये पोर्शन ये ऐसा बना हुआ है, अगर आप ध्यान दो, ये देखो ये वाली आर्क होगी ये, और ये वाली आर्क होगी ये, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं ये, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 7 है, और बड़े वाले का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 7 है,
और ये पूरा 21 है, ऐसा समझ लो, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अगर आप ध्यान दो, ये पूरा सेक्टर बन रहा है, ये पूरा क्या बन रहा है, सेक्टर है ना, ये सेक्टर ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर में से अगर हम ये छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दें, ये वाला, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो पूरे सेक्टर में से हम ये सेक्टर माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो कौन आएगा यहां पे, एरिया ऑफ सेक्टर, पहला कौन सा सेक्टर है, ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ सी डी। अब देखो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पहले बड़े वाले सेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। थीटा देखो दोनों का सेम ही होगा, थीटा है 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। बड़े वाले का रेडियस है 21, तो लिखो 21 इंटू 21 माइनस फिर छोटे वाले का सेम फॉर्मूला, थीटा की जगह 30 डिग्री, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, और छोटे वाले का रेडियस 7 है, तो लिखो 7 इंटू 7, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा कितना, 12 बचेगा, है ना, 120 बचेगा, नहीं 12 बचेगा, 120 पाई की वैल्यू 22/7 21 21 112 पाई की वैल्यू 22/7 7 इंटू 7, ये 3 से, ये 1 से, ये 4 से, ये 2 से, ये 11 से। 11 को 21 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 210 प्लस 21 231, 231/2 माइनस ये कटेगा 7 से, ये 11 से, और ये 6 से, और तो नहीं कटेगा ना कुछ, तो ये बनेगा 11 7 ज़ा 77/6। दोनों का एलसीएम 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6, 2 को 6 से डिवाइड करो 3 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 ही बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ 77 आएगा। करो इनको माइनस, कितना बचेगा, 93 में से 77 निकाल दो, कितने बचते हैं 13 16, इसको 2 के टेबल से काटोगे, ये बनेगा 308/3, तो आंसर आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 14 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है, इन फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter। देखो क्वेश्चन है कि ये पूरा जो है ना, ये ए बी, मतलब ये बी, इसका नाम अगर हम P रख ले, तो यहाँ पे A B P C लिख देता हूँ मैं आपको आराम से, A B P C, ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 14 है, ये सेंटर है इसका, और ये भी 14 है। अब हमें क्या करना है, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो बड़ा आसान तरीका है, अगर आप ध्यान से सुनोगे, इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपने, अगर हम इस पूरे क्वाड्रेंट में से A B P C, दोबारा सुनो, इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर हम ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो कौन सा एरिया मिलेगा। देखो दूसरी फिगर बनाते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। इस फॉर्म में फिगर समझ लो, है ना, ऐसी फिगर है ना, ये A B C, इसका नाम भी क्यू रख लो, A B C P Q। हमें ये एरिया निकालना है, मतलब ये वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
अगर हम इस पूरे क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल माइनस कर दें तो हमें ये एरिया मिलेगा, मतलब ये वाला, है ना। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें ये निकालना है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेमी सर्कल में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। दोबारा सुनो, इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर हम ये ट्राइंगल माइनस कर दें तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा, लेकिन हमें निकालना ये वाला है। तो इस पूरे सेमी सर्कल में से हम ये माइनस कर दें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, ये वाला एरिया फाइंड कर लो। तो देखो कैसे, एरिया हम किसका निकालने जा रहे हैं, इसका नाम रख लो BPC, एरिया किसका, BPC। वो कैसे निकालने जा रहे हैं, पूरे क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल माइनस कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या नाम है इस क्वाड्रेंट का, ABPC। माइनस कर रहे हैं ये वाली ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², है ना, यही होता है ना। तो थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू πr²। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो हाफ बेस कितनी है, ये बेस है 14 और अल्टीट्यूड है 14। तो ये इससे कैंसिल करो, 1 4, यहाँ पे पाई की वैल्यू डालो, पाई है 22/7 r। रेडियस कितना है, रेडियस 14 ही है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे रेडियस 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू 14 कर दो इसको, और ये कटेगा, कितना बनेगा, 7 4 सा 28, 2 कैरी, 7 1 सा 7 प्लस 2 98। ये 2 से, ये 11 से, ये 2 से, ये 2 से 2 से, 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 154। 154 में से 98 के कितने बचते हैं, 56, 54, हाँ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वाड्रेंट में, इस पूरे सेमी सर्कल से हम ये वाला एरिया माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कौन सा एरिया निकालना हमें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर, डायमीटर क्या है इसका, BC, ठीक है। ये सेमी सर्कल बन रहा है, ये देखो, ये सेमी सर्कल है, इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर रहे हैं। इस एरिया का क्या नाम है, BPC, एरिया BPC। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो सेमी का क्या होगा, हाफ कर दो, 1/2 πr², ठीक है। इसको ना मैं R1 रख रहा हूँ क्योंकि R ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसका ये वाला ये 14 नहीं होगा अब, तो इसको थोड़ा डिफरेंस रखने के लिए हम R1 ले रहे हैं। और एरिया BPC का एरिया हमने निकाला है 56, ठीक है। अब मैंने ना थोड़ी सी जगह यहाँ तभी छोड़ी थी क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये काम आएगी जगह क्यों छोड़ी, सुनो ध्यान से। देखो हमें ना ये इसको R1 ले लो, हमें ये रेडियस फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ये पूरा क्या है, सेमी सर्कल। तो हमारे पास इसका रेडियस है, इसका है, लेकिन इसका रेडियस 14 नहीं होगा, 14 मत लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ये R1 फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप ये ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में हम PGT लगाएंगे तो R1 निकल आएगा। इन ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज है R1। R1 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 14 का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर, बेस है 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 196, 196। तो 196 प्लस 196 कितना होता है? ये बनेगा, एक सेकेंड रुक जाओ, गलत कर रहा हूँ ना, ये BC, यहाँ पे BC लिखो, R1 मत लिखो, BC लिखो, ठीक है। ये R1 हटा दो यहाँ से, इसको BC लिखो, क्योंकि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, गलत बोला, ठीक है मैंने यहाँ पे, ये ठीक करना। इसको लिखो 196 प्लस 196 कितना होता है? 392, हाँ 4 4 8, हाँ 392, ठीक है। अब स्क्वायर उधर ले जाओ, ये बनेगा BC इक्वल टू √392। इसको लिखो 196 इंटू 2, 196 का रूट होता है, इसको ऐसे लिखो 196 इंटू √2। तो BC आएगा, BC कितना होगा? 196 का रूट 14√2 सेंटीमीटर। लेकिन ये डायमीटर आ गया, हमें रेडियस चाहिए, ठीक है, ये डायमीटर है, तो रेडियस कैसे मिलेगा? इसका हाफ कर दो, 14√2 का हाफ करोगे 7√2 सेंटीमीटर। यहाँ वैल्यू डाल दो अब, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1, R1 है 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56, ये और ये कैंसिल, ये बना 11, 11 7 जा 77 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या बनता है? √2 का स्क्वायर, वो होता है 2 माइनस 56। 77 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 154 में से 56 के 14 में से 6 8, 1 कैरी, 14 में से 5 9। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर। ये जो हमारे पास डिजाइन बना ना, इसका एरिया फाइंड करना है, कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। मतलब कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, ये जो हमारे पास दिया ना ABCD, और इसका नाम अगर हम P रखें और इसका नाम Q रखें, ये जो है ना ये क्वाड्रेंट है, इसने बोला है ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, मतलब ABPD, यहाँ लिख देता हूं आपके लिए, ABPD, ये एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है। और दूसरा देखो कौन सा है, BCD या BQDC, BQDC, ये भी एक क्वाड्रेंट है। तो देखो कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका है, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। देखो, अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट से, ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना ABPD, अगर इस क्वाड्रेंट से हम ये ट्रायंगल माइनस कर दें ABD, तो किसका एरिया मिलेगा? देखो दोबारा बताते हैं, ऐसा कुछ है ABCD, ये P है, ठीक है। हम बोल रहे हैं अगर हम इस पूरे क्वाड्रेंट में से ABPD में से ये ट्रायंगल माइनस कर दें ABD, मतलब ये वाली ट्रायंगल माइनस कर दें, तो कौन सा एरिया मिलेगा? ये वाला है ना, ये वाला एरिया मिल जाएगा। अगर हम इस पूरे द्वारा देखो, इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर हम ये ट्रायंगल माइनस कर दें, ये वाली ट्रायंगल, तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा, है ना। इसी तरह सिमिलरली अगर आप इस क्वाड्रेंट में से ये वाली ट्रायंगल माइनस कर दो, ये वाली, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो हम करेंगे एक ही बार, बस 2 टाइम्स कर देंगे। तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन, क्या बोला हमने आपको? देखो हम यहाँ पे 2 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि आप यहां से करो या वहां से करो, सेम ही आंसर आएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट, क्या नाम है क्वाड्रेंट का? ए बी पी डी, ए बी पी डी माइनस कर रहे हैं कौन सी ट्राइंगल? ए बी डी, ए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, हमें कौन सा एरिया मिलेगा? ये वाला। तो ठीक है, और हम यहाँ से भी अगर हम माइनस करेंगे इस वाले में से ये ट्राइंगल, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, इसलिए हमने 2 टाइम्स कर दिया कि दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वाड्रेंट का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस कितनी है? 8, अल्टीट्यूड भी कितना है? 8। ये कटेगा 1 से 4 से, तो ये आएगा 2 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस भी क्वाड्रेंट का 8 ही होगा, तो 8 इंटू 8 लिख दो, 2 बार है ना यहाँ पे आर स्क्वायर, 8 इंटू 8, ये बनेगा 4 8 ज़ा 32। अब इसको भी कैंसिल करो यहाँ से, ये 4 2 ज़ा, तो ये मल्टीप्लाई होके आएगा 8 2 ज़ा 16, 16 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 प्लस 1 352, 352 अपॉन 7 माइनस 32। अब इसके नीचे 1 रखो, इसका एलसीएम लो 7, यहाँ तो सेम ही आएगा 357, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 3 ज़ा कितना होता है? 21, और 1 कैरी हुआ था 2 2 4, कितना बचेगा? ये 7 में से 4 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1। यहाँ ना ठीक करना, ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ हमने 352 लिखा था, यहाँ हमने 357 लिख दिया, ये 2 था। अब करो, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 34 बचा, 34 में 4 में से 2 गए 2, और यहाँ 3 में से 2 गए 1। अब मल्टीप्लाई करो, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, और 1 5, 2 1 ज़ा 2। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अभी इसकी एग्जाम्पल रहती है इस एक्सरसाइज की, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल मिलेगी।